ओम शांति। आज 11-10-2020 मुरली अव्यक्त बाप दादार अव्यक्त मुरली रिवाइज होच्छे 31-3-86। आज के मुरलीर हेडिंग होच्छे सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। बाबा 1986 साल के तपस्या वर्ष बोले डिक्लेयर करेছিলেন। तो बाबा बोलছেন যে এই বছর सर्वशक्ति সম্পন্ন হও আর বাবা থেকে सर्ववरदान प्राप्त करो। तो बाबा आज के विशेष बोलছেন যে बाप समान हुआ माने संकल्प बोल कर्म एवं संबंध सम्पर्क सब किछुते बाप समान हुआ। तो बाच्चारा संकल्प तो खूब शक्तिशाली नेय जे बाबा आमरा बाप समान होये देखाबो, किन्तु जखोनी कर्मेर मध्य आसे बा कोनो सम्बन्ध सम्पर्के आसछे तखोनी जे संकल्प नियेछिलो जे लक्ष्य रेखेछिलो से लक्ष्य तखन एकटू ढिले हये जाय बा साधारण हये जाय। तो बाबा बोलछेन जे तोमरा तो बाबार काछे बोलो जे बाबा आमी तोमार काछे समर्पण। तो समर्पण शब्देर अर्थई होच्छे जे बाप समान संकल्प बोल कर्म एवं सम्बन्धे थाका, एटाई होच्छे बाप समान स्थिति धारण कराकेई बला हबे आसल समर्पण। तो एभावे बाबा आज के अनेक गुज्ज गुज्ज धारणार उपरे आमादेरके अटेंशन देवा करिয়েছেন। आसुन आमरा एखन बाबार मुरली विस्तारितभावे शुनबो। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बोलছেন आज सकल खजानार मालिक बाबा निजेर मास्टर बाच्चादेरके देखছেন। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। बोलছেন এই संगम जुगे जे श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा बाबार देवा सर्वशक्तिर मालिक है तो तारा भविष्य प्रारब्धेও तारा विश्वेर मालिक हो जाए। तो क्या देखा, बालक तो सभी हैं बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान सम्पन्न। बोलছেন बालक হয়েও আমরা বাবার সম্পত্তির মালিক, तो আমরা बाप समान सम्पन्न हो जाच्छी। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। बाबा बोलছেন যে मालिकपन माने प्रत्येक कर्मे सम्पन्न स्थितिर अनुभव निजे करबे और तार द्वारा सकलेई अनुभव करबे। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। तो मालिकपन की विशेषता जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में हैं। बाबा बोलছেন যে मालिक जे आत्मा हबे तार भितरे मालिक होवार जतो खुशी बा नेशा थाकबे ततोई तार भितरे विश्व सेवाधारी होवार संस्कार इमर्ज रूपे थाकबे। तो जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता हो, यह है बाप समान मालिक बनना। तो
तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक है। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में ही समय चला जाता है। बाबा बोलছেন যে বাচ্চারা ম্যাক্সিমাম টাইম বালকপনের স্থিতিতে থাকে, কিন্তু বাবার সর্বসম্পত্তি সর্বশক্তির আমরা মালিক আছি এই রুহানি নেশায় বাপ সমান শক্তিশালী স্থিতিতে কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না। तो लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্য সকল বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠই আছে, যে বাপ সমান হতেই হবে। তো লক্ষ্য শক্তিশালী আছে, কিন্তু লক্ষ্যকে সংকল্প, बोल, কর্মে বা সম্বন্ধ সম্পর্কে নিয়ে আসবে, এখানে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্য সবারই বাপ সমান হওয়ার আছে, কিন্তু যখনই কর্মে বাচ্চারা আসছে বা বিভিন্ন সম্বন্ধ সম্পর্কে আসছে বা সেবার সম্বন্ধে আসছে বা ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্বন্ধে আসছে, তখন যে লক্ষ্য এত শক্তিশালী রেখেছিল কি বাপ সমান আমাকে হতেই হবে, তো সেটা পার্সেন্টেজে কমে যাচ্ছে। तो बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। तो बाबा बोलছেন बाप समान হওয়া মানে একই সময় সংকল্প, बोल, কর্ম, সম্বন্ধ সব কিছুর মধ্যে बाप समान स्थितिते থাকা। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। बाप दादा बोलছেন যে স্নেহের স্বরূপ শুধু এটা না যে তোমাদের স্নেহে অব্যক্ত বাপ দাদা ব্যক্ত রূপে এসে তোমাদের সঙ্গে মিলছে, এটাই শুধু স্নেহের স্বরূপ নয়, কিন্তু স্নেহের স্বরূপ হচ্ছে যে তোমাদেরকেও बाप समान होते हवे। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। অনেকেরা ভাবছেন যে বাপ দাদা নষ্টমোহা হয়ে যাচ্ছেন, নির্মোহী হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাবা বলছেন যেটা নির্মোহী হওয়া নয়, এটা তো विशेष स्नेहर स्वरूप। तो बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा
बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। बाबा बोलছেন যে 2500 বছরের প্রারব্ধের সময় বাবা এখন সঙ্গম যুগে আমাদেরকে দিচ্ছেন পুরুষার্থ করার জন্যে। তো এইটুকু সময়ের মধ্যে 2500 বছরের প্রারব্ধ ঠিক করতে হবে। তো বাপদাদা বলছেন বহুত কালের বিশেষ দৃঢ়তার তপস্যা দ্বারা নিজেকে একদম গলাতে হবে, অর্থাৎ নিজের পূর্ণ সংস্কার স্বভাবকে গলাতে হবে, নিজেকে আরও পরিপক্ক বানাতে হবে, মজবুত বানাতে হবে। এই জন্যে বাবা এই বিশেষ সময় আমাদেরকে দিচ্ছেন। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। বাবা বলছেন যে গোল্ডেন জুবলিতে সবাই সংকল্প করেছিল বাবার কাছে যে বাবা আমরা সমান হয়ে দেখাবো এবং বিঘ্ন বিনাশক হয়ে দেখাবো, সমাধান স্বরূপ হয়ে দেখাবো। তো বাবার কাছে চিত্রগুপ্তের খাতাতে সমস্ত তোমাদের প্রমিস একদম লেখা হয়ে গেছে। तो आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। বাবা বলছেন অনেকেরা বাবার কাছে বলে বাবা আমরা তো তোমার জন্যে জীবনকে সমর্পণ করে দেব। তো বাবা বলছে সমর্পণ শব্দের অর্থটা কি? তো সমর্পণ শব্দের অর্থই হচ্ছে যে সংকল্প, बोल, কর্ম আর সম্বন্ধে এই চারটে দিক থেকে बाप समान हुआ। पत्र जो लिखकर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। বলছে বাবার কাছে তোমরা যা পত্র লিখেছো সেই পত্র বা সংকল্প সূক্ষ্ম বতনে বাপ দাদার কাছে রেকর্ড হয়ে গেছে। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है, हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। বলছে সকলেরই ফাইল वतने আছে। तो इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइनकॉर्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। तो बाबा बोलছেন যে দৃঢ়তার তপস্যা দ্বারা প্রত্যেক সংকল্পকে অমর অবিনাশী বানানোর জন্যে বারবার দৃঢ়তার অভ্যাস দ্বারা বাবার সঙ্গে রুহরিহান করার জন্যে এবং রিয়েলাইজেশন করার জন্যে এবং বাবার সঙ্গে আমরা বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি, সেই অবতার স্বরূপ ধারণ করে কর্মে আসার জন্যে এবং স্থিতিকে সদাকালের জন্যে মজবুত বানানোর জন্যে বাপ দাদা এই সময় দিচ্ছেন। तो साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। बाबा बोलছেন যে এর সাথে সাথে বাবা হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন যে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তির জমার খাতা বাড়াতে, অর্থাৎ যত আমাদের মনের মধ্যে শুভ সংকল্প শক্তি অর্থাৎ পজিটিভ থট যত আসবে তত আমাদের জমার খাতা বাড়বে। तो
तो शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा बोलছেন যে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি দ্বারা অন্যেরও ব্যর্থ সংকল্পকে সমাপ্ত করে অন্যের প্রতি শুভ ভাবনা শুভ কামনা দ্বারা তাদেরকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়ে যায়। तो अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। तो न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। বলছেন শুধু ব্যর্থ সংকল্প নয়, কিন্তু আপনার শুধু সংকল্প আপনার যে অন্যের প্রতি শুভ ভাবনা শুভ কামনা এটা আরও বিশেষ চমৎকার দেখিয়ে দেবে, অনেক রকম चमत्कार एटाते देखा जावे। तो अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करो। शुद्ध संकल्पेर स्टॉक निजेर प्रतिओ जमा करते हबे एवं अन्येर प्रतिओ एटाके यूज करते हबे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। तो मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। बाबा बोलছেন যে যত মুরলির প্রত্যেক পয়েন্টকে সবসময় বুদ্ধিতে রাখবেন এবং মনন চিন্তন করা হবে এবং সেটাকে শক্তি রূপে জমা করা হবে, এটাই হচ্ছে शुद्ध संकल्पेर शक्ति के बढ़ानो। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। सारा दिन ওই মুরলির অনুসারে আমাদের প্রত্যেক কর্ম হবে যে আজ বাবা মুরলিতে কি বলেছেন, আজ বাবা मुरलीते एटा बोलेছেন। तो अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। भावছেন যত তোমার মনের মধ্যে শুধু সংকল্পের শক্তি জমা করবে ততই मनसा सेवा आरो सहज हो जावे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। तो जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। बाबा बोलছেন যেমন এখন পর্যন্ত ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত রূপধারী হয়েও শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি দ্বারা সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের পালনা করছেন এবং সেই পালনা দ্বারাই সেবার বৃদ্ধি হচ্ছে এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা এটা অনুভব করছে যে আমরা পুরুষার্থে এগোচ্ছি। তো এটা बाप दादा व विशेष ब्रह्मा बाबार शुद्ध संकल्पेर शक्ति द्वाराई बाबार योग्य एगोच्छे। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है।
तपस्या अर्थात दृढ़ता सम्पन्न अभ्यास। बाबा आज के तपस्या शब्देर अर्थ बोलছেন যে तपस्या माने হচ্ছে दृढ़ता सम्पन्न अभ्यास, माने दृढ़तापूर्वक अभ्यास करा। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। बाबा बोलছেন যে কেন আমি তপস্যা করতে বলছি, যাতে তোমাদের বহু কালের প্রালব্ধ তৈরি হোক বা বহুত কালের রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী তোমরা হও। এই জন্যে বহুত কালের पुरुषार्थेर अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। বলছেন এই জন্য তপস্যা করতে বলছি কি এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা আর বেশি পুরুষার্থ করার সময় পাবে না, কিন্তু যেটুকু পুরুষার্থ করে বাবা থেকে সর্বশক্তি বা সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত করেছি আমরা, সেটাই দাতা বা বরদাতা রূপে সকলকে দিতে হবে। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। যেমন বাবা বলছেন তোমরা বিঘ্ন বিনাশক বা সমাধান স্বরূপ হওয়ার জন্যে বাপ দাদার কাছে প্রমিস করেছো, তো বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্প এবং দৃঢ় স্বরূপ দুটোকেই রাখতে হবে। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है। বলছেন যারাই বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার বিশেষ বরদান বাপ দাদার কাছে নিতে চাইছেন, তো তারা এই বছর তপস্যা দ্বারা নিতে পারবে। लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। বলছেন सदा बाप समान देवार भावना रखते हबे, नेवार भावना रखा जाबे ना। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। बाप दादा बोलছেন যে শ্রেষ্ঠ কর্ম তো করছো, কিন্তু অন্যের দিক থেকে খুব সম্মান যেন আমরা পাই, খুব রিগার্ড পাই, তো এই সমস্ত আশা যেন রাখা দরকার নেই। श्रेष्ठ कर्म का फल सदा ही श्रेष्ठ होता ही है, तो यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बनकर के रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति द्वारा
विशेष रूप में अटेंशन में रहना। তো বাবা বলছেন যদি তুমি বিঘ্ন বিনাশক হতে চাও তাহলে সকলের অবগুণ কমজোরিগুলোকে অন্তর্লীন করার শক্তি ধারণ করো, সবাইকে हजम करार शक्ति धारण करते हवे। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। अच्छे सागरेर विशेषता की जे सब किछु के अंतर्लीन करा, तो जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। बाबा बोलছেন যতই তোমাকে পরিস্থিতির কাছে কোনো মানুষের কাছে নত হতে হবে, কিন্তু এটা নত হওয়া নয়, এটাই হচ্ছে সদাকালের জন্য অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় দোলা। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूले में झूलेंगे। बाबा बोलছেন যত আমরা সকলের কাছে নত হয়ে চলবো তত বাবা নিজের কোলে আমাদেরকে দোলাবে এবং কোলের দোলনায় বাবা আমাদেরকে দোলাবে, আর ভবিষ্যতে রত্ন জড়িত দোলনায় আমরা দুলবো। और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे, और भक्ति मार्गे पूज्य विग्रह रूपे আমরা দোলনায় দুলবো। झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। अनेक समय है ना আমরা বলি আমি কেন তার কাছে নত হব, সে আমার কাছে নত হোক, সে সরি বলুক। তো বাবা বলছে এটাতে নিজেকে कम भावो ना। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। বলছে এইভাবে মরা মরা না, এটা অবিনাশী প্রাপ্তিতে বেঁচে থাকা। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीज़न में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने का समय बाप दादा सुना रहे हैं, तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तो बाबा বলছেন যে ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে হবে কি করে, যত আমরা সকলের কাছে ঝুঁকবো, যত আমরা সকলের কাছে নত হব, তত আমরা ফার্স্ট ডিভিশনে আসব। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको,
अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मनमत भी मिक्स हो जाती है। বলছেন এখন সময় খুবই নাজুক আসছে, সময় খুবই ভয়াবহ আসছে। তো এই পরিস্থিতিতে বাপ দাদার ডাইরেকশন ক্যাচ করার জন্যে বুদ্ধির লাইনকে খুব ক্লিয়ার রাখতে হবে। এটা না যে বাবার শ্রীমতের মধ্যে নিজের মনমতকে মিক্স যদি করো তাহলে বাবা কি টাচিং করাচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো না, আর সময় অনুসারে আমরা ধোঁকা খেয়ে যাব। तो और कुछ मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। বলছেন যত বুদ্ধি পরিষ্কার থাকবে তত বাবার ডাইরেকশনকে সহজেই আমরা স্পষ্টভাবে ক্যাচ করতে পারবো। तो जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। বাবা বলছেন যে যত বুদ্ধির লাইনকে ক্লিয়ার রাখবে তত নিজের আত্মিক উন্নতির প্রতি, সেবার বৃদ্ধির প্রতি, সকল আত্মাকে দাতা হয়ে দেওয়ার জন্যে তোমার ভিতরে শক্তি সহজভাবেই বাড়তে থাকবে এবং খুব তাড়াতাড়ি টাচিং হবে যে এইভাবে আমাদের সেবা করলে আরও উন্নতি হবে সেবার। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज़ है। लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। বাবা বলছেন এর জন্য এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। তো বাবা বলছে যে কারোর সঙ্গে লাগাও বা অ্যাটাচমেন্ট এটা তো খারাপ আছেই, কিন্তু অন্যের স্বভাবের প্রভাব আমাদের নিজের স্থিতিকে হলচলে নিয়ে আসে। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी और एकानामी। तो सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है, इन सब की इकोनॉमी। বলছে শুধু স্থূল ধনকে বাঁচানো এটাই শুধু ইকোনমি নয়, কিন্তু আমাদের সবথেকে বড় সম্পদ হচ্ছে, সবথেকে বড় ধন হচ্ছে সময় এবং সংকল্প এবং বাবার দেওয়া সমস্ত শক্তি। তো এগুলোকেও কিভাবে আমরা বাঁচাবো, সেভ করব, ইকোনমিতে রাখবো, তো এটাকেও আমাদেরকে ভাবতে হবে। ব্যর্থ नहीं गमाओ, इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। বাবা বলছেন যে ইকোনমি আর ইকোনমি, তো এই দুটোই শক্তিকে এখন থেকে অভ্যাসে আনতে হবে, তবে এটা বিনাশের সময় আমরা এই শক্তিগুলোকে কাজে লাগাতে পারবো। तब समय पर इस अभ्यास के कारण
अंत में श्रेष्ठ मत और गत को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। तो त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। बाबा बोलছেন যে কৃষ্ণের হাতে মুরলি, তো যদি তোমরা এখন থেকে এত ভালো পুরুষার্থ করে একদম সফলতা মূরত হয়ে যাও, তাহলে সূর্যবংশী কৃষ্ণের রাজ্যে যাবে যেখানে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি আছে। আর যদি এখন সহজভাবে এই পুরুষার্থ না করো, তাহলে বিনাশের সময় যদি করো তাহলে আত্মা কমজোর হয়ে যাবে আর যুদ্ধে শরীর ছাড়তে হবে। তো ত্রেতা যুগে চন্দ্রবংশী সেখানে দেখানো হয়েছে ক্ষত্রিয়দের হাতে তীর ধনুক আছে। তো এটা যুদ্ধের স্থিতিতে দেহ রাখা, এটাই হচ্ছে লক্ষণ যে ত্রেতা যুগে চন্দ্রবংশী রাজ্যে যেতে হবে। तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। तो बाबा बोलছেন अंतिम समय কেউ যেন না বলে যে বাবা আরেকটু সময় দিয়ে দাও, বাবা একটু কৃপা করে দাও বা একটু চান্স দিয়ে দাও। তো আছে তখন বাবা কারোই শুনবে না, এই জন্য এখন সময় দিচ্ছে, যত পুরুষার্থ করার আছে করে নাও। তো খুব ফাস্ট গতিতে চলতে হবে, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो बाबा की वरदान दिलेन যে সদা যারা বাবার দিলরূপী সিংহাসনে বসে আছে, সদা যারা সন্তুষ্টতার ঝলক সব সময় নিজের চেহারার মধ্যে রাখছে, সদা যারা প্রসন্নতার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আছে এবং সদা যারা একদম বিশাল হৃদয় নিয়ে আছে এবং বিশাল বুদ্ধি যে ধারণ করে আছে, এরকম বিশাল আত্মাদেরকে বাপ দাদার याद प्यार और बाबा नमस्कार जानाচ্ছেন। आजकेर वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। বাবা বলছেন 5টা বিকাররূপী শত্রুকে পরিবর্তন করে তুমি তাকে সহযোগী বানিয়ে নাও, তবে তুমি মায়া জিত আর জগৎ জিত হতে পারবে।
विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में और मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बाबा बोलছেন যে যে কোনো শত্রুকে যদি আমরা জয় করে নিই তাহলে সে শত্রু আর শত্রু থাকে না, তখন আমাদের অধীন হয়ে যায়। তো ঠিক সেরকম বিকাররূপী শত্রুকে অধীন করো, তো সে তোমার সহযোগী হয়ে যাবে আর সবসময় তোমাকে প্রণাম করবে, সালাম করবে। তো বাবা বলছেন কাম বিকারকে শুভ কামনায় পরিবর্তন করো, ক্রোধকে সবসময় রুহানি খুশিতে পরিবর্তন করো আর লোভকে অনাসক্ত বৃত্তিরূপে পরিবর্তন করো আর মোহকে স্নেহরূপে পরিবর্তন করো আর দেহ অভিমানকে স্বাভিমান রূপে পরিবর্তন করো, तो माया जीत जगत जीत हो जाओ। स्लोगन है रियल गोल्ड में मेरापन ही इलाय है। बोलছে सच्चा सोनाते आमार आमार भाव एटाई होच्छे खाद, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। যেমন সোনার মধ্যে যদি খাদ পড়ে যায় তাহলে সোনার ভ্যালু কমে যায়, তো সেরকম বাবা বলছে তোমরা তো সাচ্চা সোনা, কিন্তু যত তোমরা আমার আমার বলবে, আমি আমি বলবে, তত সেই সোনার ভ্যালুটা কমে যাবে। এই জন্যে আমার ভাবটাকে সমাপ্ত করো। ওম শান্তি।